हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्कोहल एंड फिनोल की केमिकल रिएक्शन। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, बहुत कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, टाइम खराब नहीं करते आप लोगों का। तो फटाफट से बच्चों हेडिंग डालो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों टेंशन मत लो, एक एक चीज आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस मन से फॉलो करना, तो आपको कोई भी डाउट आएगा ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल में हमें पहले समझना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो हमारा जो मेन कंसर्न है ना बच्चों आज ये है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अब स्टोरी क्या कहती है, कहानी ये कहती है बच्चों, स्टोरी ये कहती है कि जो हमारा अल्कोहल है वो दो तरीके से बिहेव करता है। वो दो तरीके कौन है भाई? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, और भाई जब पता चला तो ये कैसे बिहेव कर रहा है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर रहा है। अब सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज है और ये न्यूक्लियोफाइल क्या चीज है। एक बार बता रहा हूं, जीवन भर याद हो जाएगा बस अगर मन से सुनोगे तो। आओ देखो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला डाउट क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। आइए दोनों को साथ साथ कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। तो हम दूसरा क्या लिख लेते हैं, हमारा दूसरा है हमारा न्यूक्लियोफाइल। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो जरा क्या लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल लिखा है। इलेक्ट्रोफाइल का ई चुरा लो, बोलो बात समझ में आई? चलो छोड़ो, ऐसे समझते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशी है जो किससे प्यार करती है? जो इलेक्ट्रॉन्स से प्यार करती है। गुड। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल को कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को लिखेंगे ई से। ये एक ऐसी स्पीशी है जो किससे प्यार करती है? इलेक्ट्रॉन से प्यार करती है। जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो एक ऐसी चीज जो माइनस से प्यार करे तो उसके ऊपर खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? प्लस। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? तो इलेक्ट्रोफाइल को लिखते हैं बच्चों ई, और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? प्लस चार्ज। अगर किसी के ऊपर भी प्लस चार्ज आए तो साफ इंडिकेशन है कि वो किस तरह की स्पीशी है बच्चों, वो एक हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, और डेफिशिएंट स्पीशी का मतलब होता है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आइए न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं बच्चों। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है बच्चों लविंग। तो ये एक ऐसी स्पीशी है जो किससे प्यार करती है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है? प्लस। तो एक ऐसी स्पीशी जो प्लस चार्ज से प्यार करे तो उसके खुद के ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल का एनयू चुरा लो, तो जो चीज प्लस से प्यार करे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। सबसे बेस्ट और आसान तरीका, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब चलो बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर माइनस चार्ज, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर माइनस चार्ज दिखाई दे तो उसका मतलब वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो इस टाइप की स्पीशीज को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो बच्चों ये हमारी कैसी हो गई? एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हो गई। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अब कह ये रहा है केमिकल रिएक्शन में कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर रहा है। कहने का मतलब आपको सभी को पता है बच्चों, आप सभी को पता है कि अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल ग्रुप कौन सा है? OH ग्रुप है। बात समझ में आई? कह ये रहा है, इसकी फील लीजिए जरा, थोड़ी सी फील लीजिए। OH जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा भी और OH इलेक्ट्रॉन देगा भी। ये कैसे हो सकता है? समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये कहना चाहता है बच्चों कि अल्कोहल जो है, जो OH ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को देगा भी और इलेक्ट्रॉन को लेगा भी। अब ये कैसे हुआ इसको समझना है। बात समझ में आई? तो एक काम करो, पहले ये आप अपने दिमाग में बैठाओ और इसको बढ़िया से लिखो, फिर मैं समझाता हूं ये कैसे होने वाला है। लिख लीजिए बच्चों। ये बच्चों शाबाश। चलिए अब हम अपना सेकंड कंटिन्यू करेंगे, और वो सेकंड कंटिन्यू क्या करेंगे, अभी बहुत ध्यान से सुनना है, और बहुत ध्यान से ये सुनना है कि जो हमारा अल्कोहल है ना
उसको हम अभी चेक करेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी हम पहला समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। भाई न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल है NU, NU के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज। बच्चों एक बात याद रखना, अगर किसी के ऊपर भी माइनस चार्ज दिखाई दे दैट मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और वो अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो सिंपल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए कि नहीं हुए, तो इसके पास टेंडेंसी है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। तो देखो आप समझिए, मैं बनाता हूं OH ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, खुद सोच के बताओ, ये लगे हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर लगे, बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या नहीं है, डेफिनेटली ज्यादा है। तो क्या ये इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब ये कैसे करेगा, इसको मैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझाता हूं। आओ केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। तो बच्चों मान लो ये मेरी एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन, मैंने लिखा CH3, यहां लगा दिया बच्चों OH, ठीक है। जल्दी बताओ इसका नाम क्या होता है, इसको लिखते हैं मिथेनॉल। टेंशन नहीं, आधी जनता कहेगी भैया ये नेमिंग कहाँ से आई, ये सर नेमिंग कहाँ से आई, सब बताऊंगा, घबराना नहीं है। नेमिंग की अलग एक सेपरेट वीडियो डालेंगे, उसमें नेमिंग की समस्या ही खत्म हो जाएगी, जीवन भर का कलेश खत्म, एक बार में समझ आएगी। तो अपन लोग ने बना दिया मिथेनॉल। खुद बताओ ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। अब इसको रिएक्ट कराते हैं बच्चों। इसको मैंने मान लीजिए रिएक्ट कराया CH3Cl के साथ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। कार्बन और क्लोरीन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमें पता चला क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो क्लोरीन ने इन दोनों को कहां खींचा, अपनी तरफ, एंड जैसे ही क्लोरीन ने इनको अपनी तरफ खींचा तो क्लोरीन के ऊपर खिंच कर आ गए। तो बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए कम हुए, ज्यादा। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज आया माइनस, कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आया बच्चों, कार्बन के ऊपर चार्ज आया प्लस। आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हुआ क्या, सिंपल कहानी समझिए। क्लोरीन तो बाहर निकल चुका है Cl माइनस के रूप में, बच्चों यहां पे बचा क्या, प्लस चार्ज। अब अगर मैं इसको ऐसे समझाना चाहूं, बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको यहां लिखता हूं, ये रहा मेरा CH3, ये रहा मेरा OH, ठीक है बच्चों, और ऊपर क्या लगा हुआ है यहाँ पे, प्लस। ये रहा मेरा हाइड्रोजन, ये रहा मेरा हाइड्रोजन, ये रहा मेरा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ में क्या लगा हुआ है, प्लस चार्ज। अब प्लस को क्या चाहिए, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन तो भाग गया इलेक्ट्रॉन लेके, क्लोरीन बाहर चुका है, तो क्लोरीन बाहर जा चुका है, क्लोरीन से अब कोई मतलब नहीं है, इसकी दोस्ती टूट चुकी है। तो अब ये कार्बन कहां भागेगा, ये कार्बन भागेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा उठ के बच्चों यहां पे आया, ठीक है। अब इसको जोड़ के लिखते हैं। आइए जल्दी बताओ, क्या कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो अब जैसे ही ये पूरा ग्रुप यहां मूव करेगा तो देखो क्या बनने वाला है। चलो एज इट इज लिखो। सबसे पहले हमने क्या लिखा, CH3, आगे लगाया ऑक्सीजन, नीचे क्या लगे हुए बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन एज इट इज, आगे क्या लगा हुआ बच्चों, हाइड्रोजन, ये लगा दिया मैंने हाइड्रोजन। अब ये पूरा कार्बन ग्रुप ऐसे घूमकर आया और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया। बच्चों जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास गए तो एक बॉन्ड बनेगा। आओ बॉन्ड बनाता हूं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिए, और कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, और साथ में क्या लगे हुए हैं, एज इट इज 3 हाइड्रोजन। तो ये 3 हाइड्रोजन एज इट इज लगे हुए हैं। खुद दिमाग लगा के बताओ, पहले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, वो इलेक्ट्रॉन्स का भूखा था। उसने किसके इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लिए। तो ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन दे दिए, पर क्या ऑक्सीजन के पास कुछ बचा, नहीं बचा। तो खुद बताओ ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। तो क्या बच्चे ये प्लस चार्ज के साथ रह सकता है ऑक्सीजन, तो आंसर है कभी नहीं। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो प्लस चार्ज हटाने की कोशिश करेगा, जितनी हो सकता है उतनी कोशिश करेगा। तो वो ये बोलेगा इस हाइड्रोजन को कि भाई मैं प्लस चार्ज नहीं रख सकता, जो मुझे कार्बन ने दिया है इसको हटाओ और मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो। तो अब सिंपल है, यहां से जब हाइड्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए तो बच्चे हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर आया, कुछ बचा ही नहीं ना उसके पास, तो प्लस के फॉर्म में बाहर आया। एज इट इज देखो क्या बनेगा, CH3 ऑक्सीजन, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बच्चों यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। देखो साथ में क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन,
साथ में कितने हाइड्रोजन लगे हैं बच्चों, CH3। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर कार्बन की जगह क्या मैं R लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। बीच में क्या लगा दिया, ऑक्सीजन, और आगे क्या लगा दिया, R। अब बच्चे बोलेंगे सर R क्यों लगाया? बच्चों जरूरी नहीं है ना यहाँ पे एक ही कार्बन हो, तो जब जरूरी नहीं होता एक कार्बन है तो हम R लगा देते हैं। इसका मतलब कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। ROR, कुछ जाना पहचाना दिख रहा होगा जरूर, हाँ जी बिल्कुल सही सुना, ये बन चुका है बच्चों तुम्हारा ईथर। अब मेन सवाल, सर केमिकल रिएक्शन तो सिखा दी, अपना मुद्दा तो आया ही नहीं इसमें कहीं कि क्या मुद्दा था। मेन कंसर्न था बच्चों, हमें क्या प्रूफ करना था कि अल्कोहल ने न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क किया, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। भाई कर दिया इसने, अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो। ध्यान से देखो, क्या अल्कोहल दिख रहा है? क्या इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दिए, कार्बन को दिए, नहीं दिए? क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, नहीं करे? डेफिनेटली करे। और जब ये काम करता है तो बच्चों ये कैसा बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बन जाता है, नहीं बन जाता? डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल की तरह बन जाता है। तो आओ मेन रिएक्शन बना देते हैं। तो बच्चों जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CH3, O साथ में क्या बनेगा, CH3। दैट मीन्स किस चीज का फॉर्मेशन होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा, जो कि आपने कहां समझा, नीचे की तरफ समझा। समझ में आ गया है ना आसान? एक बार अगर समझ नहीं आए तो दोबारा देखो, फिर ना आए तो एक बार और देखो, जरूर आएगा समझ में। अब एक काम करो, पहले इसको लिखो, फिर हमारा दूसरा कंसर्न क्या था, हमने न्यूक्लियोफाइल तो बता दिया, अब इलेक्ट्रोफाइल बताते हैं कैसे होता है। लिख लो बच्चों। अब इसको क्या समझते हैं, अब समझते हैं हमारा अल्कोहल कैसे वर्क करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। आइए समझाते हैं। फटाफट से हेडिंग डालिए, और क्या डालेंगे, अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बोले तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, होते हुए भी नहीं है। इसका मतलब बच्चों इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये कहीं से इलेक्ट्रॉन्स क्या करने वाला है, इस बार एक्सेप्ट करने वाला है। इस बार ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, E+ के फॉर्म में दिखाई देगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। कैसे होगा ये काम, आइए जानते हैं। देखो सिंपल सी रिएक्शन लिखेंगे, बिल्कुल प्यारी सी रिएक्शन। मान लीजिए बच्चों मैंने ये लिख दिया CH2, नीचे लगा दिया बेटा मैंने CH3, तो मैंने यहाँ लिखा CH2, नीचे लगा दिया CH3। में एज इट इज एनसीईआरटी क्यों लिख रहा हूँ, ताकि जब आप क्या करें यहाँ से पढ़कर जाए और एनसीईआरटी कंसल्ट करें तो आपको कोई परेशानी ना आए कि सर ने कहाँ से रिएक्शन उठा ली, तो आप डायरेक्टली वहाँ मैच करेंगे, अरे हाँ ये वही रिएक्शन है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और कोई कंसर्न नहीं है। नहीं तो आप सीधे भी लिखो, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे बच्चों मैंने रिएक्ट करा दिया OH। जल्दी बताओ ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट क्या है, ऑक्सीजन के पास हैं 2 लोन पेयर्स। आइए इसको रिएक्ट कराते हैं बच्चों। मैंने इसको रिएक्ट कराया H+ के साथ। कहां से आया ये H+, अभी पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। जल्दी बताओ H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं चाहिए? अरे डेफिनेटली चाहिए। तो H+ भागा और किसके पास पहुंचा, ऑक्सीजन के पास। चलिए जोड़ के बताइए, इन दोनों को नहीं छेड़ा तो CH2, नीचे क्या है बच्चों CH3, आगे बच्चों देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है, एज इट इज लोन पेयर, आगे क्या लगा है हाइड्रोजन। बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसने किसके इलेक्ट्रॉन लिए, इसके इलेक्ट्रॉन लिए, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बॉन्ड बनेगा डेफिनेटली, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसकी भूख मिटा दी, लेकिन बेचारे के पास भूख जनरेट हो गई, तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। खुद बताओ क्या ऑक्सीजन प्लस चार्ज के साथ रह सकता है, तो आंसर है कभी नहीं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है बच्चों, आओ तो इसको मार्क कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, दिस इज स्टेप 1। आइए स्टेप 2 समझते हैं कि स्टेप 2 में क्या हुआ। चलिए प्रिंट करो, CH2, आगे क्या लगा है बच्चों, ऑक्सीजन, आगे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लगे हुए हैं हमारे एज इट इज 2 लोन पेयर, और इसके ऊपर क्या जनरेट हो चुका है प्लस, और नीचे क्या लगा है CH3। अब सुनो क्या हुआ, ये जो प्लस चार्ज है ये बगल वाले इस कार्बन को बोलेगा कि आप एक काम करो, हाइड्रोजन नहीं जा रहा है। आप कहेंगे हाइड्रोजन क्यों नहीं जा रहा, बच्चों हाइड्रोजन इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि दुनिया में सबसे स्टेबल चीज पता है क्या है, वो है बच्चों वाटर, H2O। तो जब भी कभी वाटर बनता हुआ नजर आएगा आप उसको खराब नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, दुनिया की सबसे प्यारी चीज का जन्म हो रहा है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये किसको डिस्टर्ब करना चाहेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को, और इन इलेक्ट्रॉन्स से बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन्स शेयर करो। एंड जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, खुद बताओ क्या होने वाला है, सिंपल
क्या बाहर आया, H2O। तो देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, पहले से ही 2 बच्चों इलेक्ट्रॉन्स यहां लगे हुए थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और ये जो प्लस चार्ज था इसने इलेक्ट्रॉन लेके अपनी भूख तो मिटा ली, लेकिन अब बेचारे कमी किसके पास आ गई, कार्बन के पास। तो क्या कार्बन प्लस चार्ज के साथ रहेगा, आंसर है कभी नहीं। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर था बच्चों एक Br माइनस, कहां से आया अभी बताता हूं। Br माइनस गया और किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ जुड़ा। आइए देखिए किस चीज का जन्म होता है। तो देखिए CH2, नीचे क्या लगा था बच्चों, CH3, और साथ में बॉन्ड किसने बनाया, बॉन्ड बनाया Br ने। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Br CH2 CH3, क्या बन गया बच्चों, ये बन गया मेरा हेलो एल्केन। अरे बाप रे, ये किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, तो दिस इज हेलो एल्केन। बना हेलो एल्केन, डेफिनेटली बना। अब सवाल ये आया, ये H प्लस कहां से आया, या Br कहां से आया। तो बच्चों ये कहीं से नहीं आया, ये बस एक ही जगह से आया और वो है HBr। बेटा जब मैंने इसको रिएक्ट कराया था ना, तो HBr इस पूरे के अंदर डाला था, तो जब HBr टूटा तो बेटा ये H प्लस एंड Br माइनस के फॉर्म में टूटा था। तो H तो यहां यूज हो गया और Br यहां यूज हो गया, और कहीं से नहीं आया Br। समझ में आया। अब मेन कंसर्न, सर की केमिकल रिएक्शन तो हो गई, पर अभी भी हमें ये समझ नहीं आया कि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहां किए, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहां किए। आओ जरा ध्यान से देखो, जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आया तो क्या इसने इस बार इन इलेक्ट्रॉन्स को लिया कि नहीं लिया, अरे डेफिनेटली लिया। और जब इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को लिया तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इस पोजीशन पे, तो बच्चे ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया, समझ में आया, है ना आसान। फाइनली खत्म हुआ, प्लस और लगा देते हैं, नहीं तो कहेंगे भैया ने प्लस नहीं लगाया। चलो वाटर बन गया, सब बन गया, खत्म हो गया, है ना इजी। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी वर्क करता है। अब आपका एक काम, जाओ इसको देखो और ईमानदारी से इसके नोट्स बनाओ, क्योंकि बच्चों इस दुनिया में ना सबसे बड़ा काम जो है वो है मेहनत करना। तो बेटा दिल से मेहनत करो, और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप दिल से मेहनत करोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे आगे जाने से। तो जाओ ईमानदारी से मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो। चलिए अब हम मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, और तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।